आज मैं आप सभी लोगों को यीशु की शांति के बारे में बताती हूँ। आपने सभी से सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीहा हमें शांति देते हैं। वो किस तरह से हमें शांति देते हैं? हमारे जीवन में हम उस शांति को कैसे महसूस करते हैं? चलिए मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर किसी बच्चे को आप प्रॉमिस कर दो कि मैं आपको चॉकलेट ला के दूंगा, या फिर आपके पति आपको प्रॉमिस करे कि आपको शाम तक एक सूट ला के देंगे, अब शाम को वो चीज़ आपको ना मिले तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल ऐसे ही व्यर्थ और झूठ की शांति कुछ पल की होती है और उसका अंत बहुत दर्दनाक होता है। अब दूसरी ही बात, जब वो प्रॉमिस पूरा हो जाए तो आपको कैसा लगता है? वो एक अलग तरह की शांति होती है ना, एक अलग तरह का आनंद होता है। यहाँ से हम समझते हैं कि जो शांति है वो हमें आनंद देता है। अब मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की शांति के बारे में बताती हूँ और इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ की शांति, किसी चीज़ के मिलने का आनंद तो बहुत ही कम है उस शांति से जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते। एक घर में एक पति, पत्नी और उनका एक बच्चा रहता है। अब जो पति है वो मार्केट चला जाता है और जो पत्नी है वो कुछ देर के लिए सब्जी लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर सब्जी वाला आया होता है। तो पीछे उनका छोटा सा बच्चा जो 2 या 3 साल का है वो रह जाता है। अब कुछ देर में पत्नी को पता चलता है कि घर में चोर घुस आया है, तो वो बहुत डर जाती है। घर पे इतनी सारा पैसा है, इतना सारा दौलत है, क्या उसके मन में ये होगा? नहीं, उससे तो सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि घर में उसका छोटा बच्चा है। वो जैसे ही घर में घुसती है तो सबसे पहले अपनी अलमीरा चेक नहीं करती है, सबसे पहले ये चेक करती है कि उसका बच्चा सेफ है या कि नहीं है। अब क्या है, वो जो चोर है वो उसकी सारी धन दौलत लूट के ले जाते हैं, पर उसका बच्चा सेफ वहीं पे सोया होता है। बताइए मुझे, उसे कितनी खुशी मिली होगी। उसे धन दौलत लूटने का दुख होगा ज़रूर, पर जो उसके बच्चे के सेफ होने की खुशी है वो तो बयान से परे है। ठीक इसी तरह से ही जैसे उस माँ को अपने बच्चे के बचने से, उसके सेफ होने से खुशी मिली, आनंद मिला। जो लुटता है लुट जाए, पर उसे आनंद मिला कि उसका बच्चा सेफ है, सुरक्षित है, धन दौलत कमाई जा सकती है। वैसे ही हमें शांति मिलती है। उस माँ की शांति को आप अनुभव कर सकते हो। वो ही शांति हमें मिलती है जब हमें पता चलता है, जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार फिक्स है, हमारा उद्धार निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कारण हमारे सारे पाप धुल गए, हमें हर एक अपराध से आज़ादी मिल चुकी और हम उसके द्वारा धर्मी ठहरेंगे और हमारा उद्धार सुनिश्चित है। बाकी कुछ भी हो जाए, पर हम उद्धार पाएंगे। ये खुशी हमारे जीवन में रहती है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते। बस इसीलिए हम खुश रहते हैं। और कई लोग क्रूस की कहानी को सिर्फ एक कहानी मानते हैं, पर उनके लिए बाइबल में लिखा गया है, क्रंथियों की पुस्तक में, पहले क्रंथियों में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, जिसके पास जो होगा वो चीज़ दे पाएगा। अगर आप फ्रूट की दुकान में जाकर मिठाइयाँ मांगेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। उसी तरह से उद्धार जो दे सकता है, उद्धार देने की जो सामर्थ रखता है, वो ही आपको उद्धार दे सकता है। जिसके पास सामर्थ है, जो सामर्थी है, जो कोई प्रभु में विश्वास करता है, उसे उद्धार मिलता है। और उनका ये प्रॉमिस झूठा नहीं है, क्योंकि झूठ और व्यर्थ की चीज़ें अशांति लाती हैं, पर प्रभु में किया गया हर एक वादा अटल है, क्योंकि हमारे प्रभु का वचन अटल है और इसीलिए ही हम शांति पाते हैं। पर प्रभु ने हमें ये वादा किया है मत्ती की 6:33 में, पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, अन्य चीज़ें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। इसीलिए
हम उस वादे को अपने जीवन में उतरते हुए देखते हैं। जब उसने हमें ये वादा किया और हम यहाँ पे हर एक बातों में, सांसारिक बातों में भी खुशी पाते हैं, तो क्यों ना हम उस उद्धार को जो हम अभी से महसूस करते हैं उसमें खुश ना रहें। तो प्रभु की शांति आपको मिलती रहे और आपके जीवन में इसी तरह से रहे। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करता रहे। यीशु आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।